Hello everyone. Good morning. This is our day 2 in Tapola. तो आज हमारा दूसरा दिन है. काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. बहुत ही लेजीनेस सा फील हो रहा था. अभी तुरंत फ्रेश होके बैठी हूँ. सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लूँ. अच्छा लग रहा है. सनराइज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था लेकिन हम शूट नहीं कर पाए. सॉरी फॉर दैट. लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करेंगे. बाहर बहुत ब्यूटीफुल सीन्स है, नज़ारे हैं. हम आपको दिखाते हैं कैसा है. और अभी मम्मी डैडी के रूम में जाएंगे और देखते हैं वो लोग रेडी हुए कि नहीं. उनको भी लेके आते हैं. गुड मॉर्निंग. अभी मैं उठा. गुड मॉर्निंग. बड़ी मस्ती से सोया हूँ रात में. अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट. ये देखिए डैडी क्या कर रहे हैं. डैडी ये अमृत महोत्सव मैं मना रहा हूँ और ऐसा धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पान और मखान ये स्वर्ग में ही इंसान को मिलता है. मैं सोचता हूँ कि मैं जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर ही इसका उपभोग करूँ. वाह. तो ये लग रहा है पान और मखान. तो ये पान है और बड़े सौभाग्य की से किसी को मिलता है. उन सौभाग्यशाली में से एक मैं भी अपने आप को समझता हूँ जो इस अवस्था तक पान खा रहा हूँ. मैं पान थूकता नहीं हूँ, कभी खाता हूँ. आज तक मेरी पीक किसी ने कभी नहीं देखी होगी. ये है रूम से हमारे बालकनी. वाह कितना अच्छा है. ये डैडी के रूम का बालकनी ये का डैडी के नजारा रूम की है. बालकनी है. और हमारा उधर है. यहाँ से दिखता है. हमारा उधर है उस तरफ. वाह ये देखिए रिवर माउंटेन. वाह सो ब्यूटीफुल ना. और रात में ये लाइट्स जल रही थी ऑन द ग्रीन ग्रासेस. कितना प्यारा दिख बहुत रहा अच्छा था. लग रहा था. इट वाज लुकिंग ऑसम. इट्स रियली नाइस प्लेस टू बी, राइट. राइट. बहुत अच्छा लग रहा है यार. यहाँ से व्यू कितना सुंदर है. और सुबह तो और सुंदर लग रहा था. वो देखिए उत्कर्ष क्या चाहिए. और रिवर भी दिख रहा है, माउंटेन भी दिख रहा है. So cool breeze, cool and gentle breeze. It's not like something very tempestuous or no. कितना प्यारा है. हमारे यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है. I want to sit and meditate for some time here. It's so nice. Utkar, see the kind of stones they use. The similar one we had seen in Goa. The kind of this whole kind of stone. They cut the rock, I guess, and they get this kind of stone, right? Yeah. And it's really tough. नाश्ता अभी लग रहा है. मैं उपमा और पोहा दोनों खाने वाली हूँ. ऑमलेट भी तो खाने वाले हैं आप, नहीं है ना. मम्मी बैठी हैं अपने नाश्ते के इंतज़ार में. और डैडी को मैं तभी से 4-5 बार तो बोल चुका हूँ खाने के लिए, लेकिन डैडी खा नहीं रहे हैं. मैं तो सब भक्षण कर लूँगा, लेकिन सवाल है कि आप जो लपलपा रहे हैं तो मैं कैसे इसका भक्षण करूँ. नहीं आप खा लीजिए. मेरा वाला जब तक आपके सामने मैं पकड़ नहीं आप खा लीजिए. वो जाएगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो ऑमलेट. मैं और मम्मी यहाँ घास पे बैठ के धूप का मजा ले रहे हैं. सामने इतना अच्छा व्यू है
और साथ में ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी जो यहाँ पे ये लोग अपने गार्डन में पुदीना और तुलसी लगाते हैं, उसका टी बना के दिया है हमें। तो ये हम चारों के लिए ओरिजिनल ग्रीन टी विच आई एम जस्ट सिपिंग एंड आई एम एंजॉइंग एंड आई एम लिविंग द मोमेंट। तो अच्छा लग रहा है बहुत। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी भी पूरा एंजॉय कर रही है। बैठे हैं घास पर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी संस्कृतियों में नदियों को पूजने की परंपरा है, पर्वतों को पूजने की परंपरा है और वृक्षों को, लताओं को पूजने की परंपरा है। और ये पूरा निर्वाह करते हुए प्रकृति की गोद में आकर के ठहरे हुए हैं। एक रिजॉर्ट है, ग्रीन वैली रिजॉर्ट, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर यह प्रकृति का दृश्य देख करके, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है पुणे में और कहीं भी किसी भी शहर में, उनसे बहुत दूर और काफ़ी सिक्योर्ड फील कर रहे हैं कि प्रकृति की गोद में आकर रहना कितना सुखदायी होता है। ये इंसानों के बीच से भागना नहीं है, बल्कि प्रकृति का आनंद उठाना है। यह समझना है प्रकृति है क्या, क्योंकि ये हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति है प्रकृति। यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झील हैं, हरे हरे पौधे हैं और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और उस बीच में दूर दूर तक कुछ नहीं है। बावजूद इसके हम महफूज महसूस कर रहे हैं। जो इच्छा होती है वो खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। खूब सुंदर हरी घास है, इसका आनंद ले रहे हैं। और मैं परिचय कराना चाहूँगा इस रिजॉर्ट के, ग्रीन वैली रिजॉर्ट के ऑनर प्रकाश जी से, जिन्होंने, जो दिखने में बड़े साधारण लग रहे हैं लेकिन मेरी दृष्टि में ये अति असाधारण है, साधारण इंसान नहीं है। क्योंकि आइए थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। इन्होंने इस ग्रीन वैली को, रिजॉर्ट को तैयार करने के लिए इस तरह की ज़मीन खरीदी। इसको ज़मीन क्या, धरती माँ मैं मानता हूँ। और इसे इन्होंने खरीदा और अपने को, इसको ये साकार रूप दिया ताकि दूर दूर से लोग यहाँ आकर के आराम फरमा सकें, अपने आप को प्रकृति की गोद में महफूज महसूस कर सकें, बहुत अच्छा लगे। और ये अति असाधारण व्यक्ति, मैं इनसे जानना चाहूँगा, जिन्होंने रेड स्टोन से इस पूरे एरिया को बनाया है, इतनी ऊंची ये मंजिल खड़ा किया, इतना समतल मैदान तैयार किया, और कितना श्रम लगा होगा इनके अपने ही जीवन में, ये बिल्कुल ही विस्मित करती है ये बात। और मैं आपसे चाहूँगा कि पूरी दुनिया आपको देख पाए। आप अपने, मैं सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आपने जो ये हौसला दिखाया है जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकते हैं। मैं खुद प्रेरित हो रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप दुनिया को बताएं कि इसको तैयार करने में आपकी भावना कैसी रही, आपको क्या लगा कि आप अपने लिए बना रहे हैं या लोगों को सुख और शांति और सुकून पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? ये देखो, ये पहला महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर में तपोला है। तपोला में ये रिवर व्यू के और ग्रीन वैली रिसोर्ट बना है। इधर बाहर पुणे, बॉम्बे और या दिल्ली, पूरा दुनिया से इधर लोग आते हैं। तो उनके लिए सुख, शांति और समाधान और इधर रहने के लिए अच्छी जगह है, वो देख के इधर ये रिसोर्ट बनाया है। ये रिसोर्ट वैली पे है, अच्छा बनाया है। जिन्होंने सब कुछ, उसमें सब फैसिलिटी है, अच्छा है रिसोर्ट। उसमें आएंगे, उसमें मज़ा करेंगे। रात को बॉनफायर लगाता है, वो सब मज़ा लेते हैं गेस्ट। मैं जब आया तो देखा कि बहुत सारे लोग बहुत मज़ा ले रहे थे। मैं जब आया तो लेट नाइट आया तो मुझे देख करके पहले ही नज़र में बड़ा सुकून महसूस हुआ कि शायद यहाँ हम महफूज हैं। सबसे बड़ी बात है इस रिजॉर्ट की, जो सबसे खासियत है, यहाँ जो कोई भी आता है वो अपने आप को महफूज महसूस करता है। और सबसे बड़ी जो विशेषता मैंने देखी, जो कि
इंसान के अंदर होती है और वह है इनका व्यवहार। ये ऐसा व्यवहार देते हैं जैसे लगता है कि हम घर में ही हैं। घर के लोगों की तरह ये सभी लोगों को एक समान व्यवहार देते हैं। जो जो इच्छा व्यक्त करते हैं, जिस समय में इच्छा व्यक्त करते हैं, वही चीज़ वो सर्व करते हैं। कुछ लोगों के साथ दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, तो कुछ ऐसा ही। और इनका नाम रेहान है एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सो रेहान, वेलकम टू आवर व्लॉग। हाय गाइस। तो सर से मिला, मैं अभी जस्ट उनसे बात किया। मेरे को ऐसा कैमरे का बात करना था बहुत उनसे, और मैंने उनसे बात किया। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। एंड इनका चैनल है, मैं अभी जाके टोटली अभी इनका चैनल इनसे पूछ के अभी इनसे नाम, एंड मैं जाके अभी वो देखने वाला हूँ पूरा कि सर का क्या कंटेंट है। सर एक्सप्लोर वगैरह करते हैं हर जगह को, लाइक रिसोर्ट्स वगैरह एंड घूमना फिरना ये सब। तो सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करना। ओके, लाइक शेयर करो फैमिली मेम्बर्स में। टोटली फैमिली चैनल है। एंड इनका भी इंस्टा के रील्स हैं, सो विल कोलैबोरेट वेरी सून, मे बी समवेयर देयर इन पनवेल और सो। Yes, a very. hotel, Bahubali sandwich, right? Right, Bahubali sandwich. Bahubali sandwich is waiting for us. So Okay. sometime in the near future, we'll try that Bahubali sandwich and try to win the prize also, which is associated with it. हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूरजहां कुरैशी फ्रॉम पनवेल एंड दिस इज़ बशीर कुरैशी फ्रॉम पनवेल। आप हमें तो जानते ही हैं, हम रील्स के मतलब लाइक रील्स पे है ही। हम लाइक एक छोटे से ट्रिप पे आए थे महाबलेश्वर, जहाँ पे हमें ये द फैमिली लेंस के यूट्यूबर्स हमें मिल गए। तो दे गाइज आर टोटली मतलब अमेजिंग एंड देयर फैमिली ऑल्सो टोटली अमेजिंग एंड वी लव टू मीट दैम। एंड बहुत जल्दी ये हमारे पास भी विजिट करने वाले हैं। आपको तो जैसे लाइक हमारा रिसोर्ट फैमिली अड्डा, सारे फैमिली अड्डा जो मैं आपको रील्स पे दिखाती हूँ, तो श्योर डेफिनेटली वहाँ विजिट करेंगे। हम एक छोटे से यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आए थे जो हमारे फ्रेंड की है, मिस्टर मोरे, लाइक उनकी ये महाबलेश्वर में ग्रीन वैली करके प्रॉपर्टी है। आप कितने ही तापोला रोड आप कितने ही लेविश आप लाइक होटल में चले जाओ, लेकिन जो फील यहाँ पे मिलेगा ना आपको वहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनकी वाइफ है दीपा के हाथ का खाना और यहाँ का व्यू, यहाँ का लाइक यहाँ का जो नेचर इन्वायरमेंट है वो मतलब पूरे महाबलेश्वर में ये ऐसी जगह नहीं है। तो ज़रूर गाइस प्लीज़ यहाँ पे आप एक विजिट दें, और मोरे जी भी हमारे साथ है, प्लीज़ ज्वाइन हो जाए। ये ऑनर है भैया, ये ऑनर है, ये इतने बड़े प्रॉपर्टी के हमारे फ्रेंड है ये। तो सारा काम खुद ही करते हैं। like gold man. सब जानते ही है। वैसे आप डालोगे तो काफी लोग लाइक करेंगे। No, you guys really look cool in this kind of थैंक यू सो मच। accessories. बहुत अच्छा लगा, माधवी से मिलके अच्छा लगा। बस छोटी सी एक मीटिंग हो गई। और द फैमिली लेंस चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हम बहुत जल्दी कोलैबोरेट करेंगे। थैंक यू। घंटी का बटन जरूर घंटी का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन। अनवी स्ट्रॉबेरी गार्डन मिनी कश्मीर से 9 किलोमीटर आते समय ये सब कुछ ऑर्गेनिक गार्डन है। इसमें लिखा है मिनी कश्मीर बोला जाता है, तापला को मिनी कश्मीर बोला जाता है 100%। और हम जो कस्टमर आते हैं उनको सेल प्लग देते हैं 1-2 टेस्ट के लिए, क्योंकि नेचुरली हम ऑर्गेनिक बना देते हैं। एग्जैक्टली। और वहाँ गाय का गोबर क्या है। हाँ। जो स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम बनाते हैं, इसमें हम नेचुरली पॉट में आइसक्रीम बनाते हैं। इसमें बर्फ मीट डाल के स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना देता हूँ। ओके। वो इधर खाने के लिए स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, वो दिखा ना स्ट्रॉबेरी क्रीम का ग्लास उधर फ्लेक्स में दिखा रहा है,
पिक्चर्स हाँ में। पिक्चर्स में। और ये स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम और स्ट्रॉबेरी जूस चाहिए तो पुदीना डाल के स्ट्रॉबेरी जूस। ओह फ्रेश। फ्रेश जो भी कुछ है वो फ्रेश। नाइस। ये मटर है, पीज, पीस, मराठी में बोलते हैं वटाना। वटाना। ये देखो धीरे से इसका टेस्ट लो, मार्केट और इसमें फर्क है, टेस्ट में समझ में आ जाएगा। Oh, this is really sweet. So sweet. These are sweet. ऊपर जाएंगे और भी स्ट्रॉबेरी का गार्डन है, इसलिए ऊपर जाएंगे। वहाँ का गाय का ये सब क्या है भैया? ये स्ट्रॉबेरी है, अच्छा। लेकिन ऊपर बहुत आ गए हैं, वो हाँ। इस हिसाब से चलिए। जाएंगे। उधर रेड रेड दिख रहे हैं। हाँ देखो। यहाँ भी दिख रहा है, देखिए वो छोटे छोटे रेड छोटे रेड। छोटे। हाँ ये स्ट्रॉबेरी का बड़ा पेड़ है। हाँ स्ट्रॉबेरी का ये, लेकिन वो बड़ा हो गया है। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट इतना होता है, इससे बड़ा कभी नहीं होता। इसको 50 दिन के बाद सफेद फ्लावर आ जाता है। अच्छा। उधर नीचे दिखे ना सफेद फ्लावर, अच्छा और उसमें से ग्रीन वाले आ जाती है और उसके बाद रेड वाले हो जाती है। अच्छा। ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक लगा है स्ट्रॉबेरी मिट्टी न मिलने के लिए। अच्छा। इसका फ्रेश हम स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इधर का उधर लेके जाते हैं, उसका कट पीसेस करते हैं, पुराने पॉट में आइसक्रीम ताकि बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी में मिट्टी लग ना जाए, इसलिए आप लोग इसलिए। ये प्लास्टिक लगाते यस हैं। यस 100%। हाँ, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू नो। और आइसक्रीम बनाते हैं पुराने पॉट में, उसमें स्ट्रॉबेरी कट पीसेस डाल के स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, और स्ट्रॉबेरी जूस चाहिए तो पुदीना और स्ट्रॉबेरी, बाकी कुछ नहीं। फ्रेश। फ्रेश। और मिक्सर पे घुमा के Nice. ये देखो ब्रोकोली का पेड़ है, ये दिख रहा है, ब्रोकोली दिख रही है वो। और हरी मिर्च है, बैंगन है, जो सब कुछ ऑर्गेनिक बना देता हूँ। Oh, I'm so thrilled to see all this. This rose I have got as a gift from the farm with the permission of Bhaiya. So I plugged myself and I'm putting it here in my hair क्योंकि ये मेरे को बहुत प्यारा सा दिख रहा है। तो दिस इज़ द मलबरी जैम जो इन्होंने फ्रेशली यहाँ से बनाया है। अभी तो उसका सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो आई एम टेकिंग दिस फॉर टेस्ट। अच्छा लगा तो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि हमारे उधर तो इतना फ्रेश मिलता नहीं है। सो आई एम टेस्टिंग इट। दिस इज़ रियली यम्मी। आई एम गोइंग टू टेक वन विथ मी। तो हमने ऑर्डर किया है ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस, और बहुत ही यमी दिख रहा है, थोड़ा क्रंची सा है, तो स्ट्रॉबेरी में वो क्रंची एलिमेंट होता है कुछ तो। और ये है उत्कर्ष का स्ट्रॉबेरी क्रीम फज। डैडी और मम्मी भी जो है वो जूस ही उन्होंने लिया है। तो बहुत डिलीशियस है, देखने में जैसा लग रहा है। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल जो है अपनी खेत से ला करके बिल्कुल फ्रेश बनाया है हम लोग सामने में। और मैं समझता हूँ कि ये अवसर कम बार लोगों को मिल पाता है कि फ्रेश लोगों को लेने का मौका। एंड दिस इज वेरी हेल्दी एज वेल। द बेस्ट पार्ट इज वेरी हेल्दी। मम्मी टेस्ट किया आपने? अभी करेंगे, ये बहुत मैंने फायदेमंद है, ये पता है। ये हम लोग वेनर लेक के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे बोटिंग होती है, हमने पहले बोटिंग किया है। आज देखते हैं फैमिली के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं क्या क्या सबका मन है। हाँ मेरा मन नहीं बोटिंग का। बोटिंग नहीं है मन? किसी का भी मन नहीं हो रहा है। तो फिर नहीं करेंगे बोटिंग, कुछ और करेंगे। यहाँ पास में काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हम पहले यहाँ पे स्टे कर चुके हैं। यहाँ पे घोड़ा भी होता है, घोड़ा, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग। हाँ
ये हम लोग मैप्रो गार्डन पहुंच गए हैं और अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। मम्मी डैडी इधर ही है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट, कैंडीज़, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो कुछ लोगों के लिए एज अ गिफ्ट लेंगे और फिर वापस खाना वाना, थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा वीज़ा बहुत अच्छा मिलता है, खा पी के निकला जाएगा यहाँ से। मुझे मिलेगा कुछ चॉकलेट पिज़्ज़ा कुछ भी? बिल्कुल, पिज़्ज़ा तो आपका फेवरेट है यहाँ पे, आप तो अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा खिला दीजिएगा। ज़रूर भाई वादा कर दी है पिज़्ज़ा खिलाएगी। ये है स्वीटी की फेवरेट कार। मैप्रो। ये सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज। हम लोग आगे भी बहुत कुछ खाने वाले हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा स्मॉल ब्रेक एंड इट्स अ कॉफ़ी टाइम। डैडी कॉफ़ी लवर है, टी कॉफ़ी लवर, ट्रू टी कॉफ़ी लवर। तो डैडी अपना कॉफ़ी में लग गया है, हम लोग अपना इसी सब में देखते हैं, मज़ा आने वाला है वैसे। मैंने मंगाया था हॉट चॉकलेट ब्राउनी, तो ये आ गया है हॉट चॉकलेट ब्राउनी। उत्कर्ष मेरे लिए लेके आया है। थैंक यू उत्कर्ष फॉर डूइंग दिस ग्रेट फेवर फॉर मी। यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स, जेलीज और अदर काइंड ऑफ सिरप्स ये सब मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि कितना मजा आने वाला है, बट मुझे डर लग रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये स्वीटी को सारा किट पहनाया जा रहा है। और ये स्वीटी को स्ट्रैप कर दिया गया है पायलट के साथ में, एंड द पैराशूट इज रेडी, सो बोथ विल फ्लाई। आई डोंट नो इफ इट इज द लास्ट फ्लाइट मे बी फॉर टुडे। स्वीटी के चिल्लाने की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। पैराशूट स्वीटी को लेके गया। छोड़ दो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा ऊपर करके रखना, ओके? यस। हम देखो हवा नहीं है यार, बहुत डाउन डाउन से जा रहा है। ओके, कोशिश करेंगे। हाँ भैया प्लीज ट्राई करना ऊपर पहुंचाने का। ऊपर नहीं, लैंड करवाने का ऊपर तो। ये आज
बहुत टफ है मैम। बहुत टफ है। I'm flying! Yoo-hoo! अगर ज्यादा हाइट का एंजॉय लेना चाहते हो तो डायरेक्ट आगे को चले, हाँ ठीक है? हाँ क्योंकि रिज में तो इतना हाइट रहेगा आपको हाँ, मजा नहीं आएगा, ठीक है? obviously. ओके, ऐसे रखना, ओके? वीडियो आप अटैच है ना, हाँ। ऐसे रखना, ओके? ओके और जब हम लैंड करेंगे ना तो लेग्स अप करना है, ठीक है? ऐसे ओके। हाई करके रखना है। ओके। लैंड नीचे ही करेंगे क्या भैया? ट्राई करो ना ऊपर भैया। नहीं होगा थोड़ा सा ट्राई करो भैया। ऐसे करते मैं आगे को ग्लाइड करा दूंगा आपको, ठीक है? तो आपका हाइट भी ज्यादा रहेगा ना। ये हम लोग फ्लाई कर रहे हैं क्या? यस, ओह गॉड, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, चलेगा पता। ओह माय गॉड, नीचे ही करना पड़ेगा ना भैया? कोई ऑप्शन नहीं है ना? कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे रखिए। आपको इजी रहेगा ना मैम, आपके वो फैमिली में वहाँ पे मिलेंगे, वीडियो में हो जाएगा आपका, वहाँ से आप इजी से जा सकते हो, अच्छा तो टाइम भी बच जाएगा आपका। तो फोन कर देना उनको। बाप रे, हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। यस, ओह माय गॉड, एकदम पता ही नहीं चल रहा है। हाथ छोड़ दीजिए, लग जाएगा यार। ठीक है। आप लोगों को कितने साल का एक्सपीरियंस है भैया? 8-9 साल का, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। कभी गिरे हैं क्या आप लोग? गिरेंगे तभी तो सीट खड़े होंगे ना मैम। अरे बाप रे। ऐसी बात नहीं है कि एक्सीडेंट वगैरह, हम्म, और एडवेंचर है ना मैम, इसमें तो आपको मतलब कभी भी ऐसा फुल सेफ्टी तो नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली, एडवेंचर तो इसी का नाम है। ये तो है। अब ये कैसा लेना होगा ना। ये बहुत डेंजरस होता है। एनसीसी कैडेट वगैरह को कराया जाता है, कैंपटी वगैरह में तो बहुत सारी लोग तैयार नहीं होते हैं, बहुत सारे कैडेट तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये लड़की इस चीज़ के लिए बिल्कुल जो है सो ज़बरदस्ती आज यहाँ आई हैं, तो उन्हें करके ही दिखाना है, और ये कर रही हैं और बड़ी बहादुरी से कर रही हैं। खुदा का शुक्र है जल्दी से आ जाए। कैसा हो रहा है मन में मम्मी? सेकेंड नहीं लगा, देखते देखते उड़ गई। बड़ा अच्छा लगा देखने में। बाप रे, बहुत डेंजरस है, लेकिन हिम्मत की बात, हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। सबसे संभव नहीं है, सबसे संभव मेरे से भी सबसे संभव नहीं है। ये इसका दोबारा होगा ना? हाँ, ये दूसरी बार ये नहीं, दूसरी ये बार। पैरासेलिंग पहली बार है। ओह। हाँ, मतलब इस तरह का पैरासेलिंग हाँ। फर्स्ट टाइम है, बट इससे पहले थाईलैंड में थाईलैंड पटाया में। में किया है इसने। हाँ। बट वो वाटर वाला था कि अगर आप नीचे गिरते भी हैं तो पानी पर आप वाटर में गिरते हैं। गिरेगा। करेक्ट। हाँ। लेकिन यहाँ तो ये बहुत डेंजरस ये है। बहुत डेंजरस है। इतना किनारे में मत रहिए, अरे ठीक नहीं है एरिया। आप तो दिख अरे नहीं इस रही। किनारे को पार करके सिटी आगे निकल गई, आप अभी तक किनारे पे ही अटके हैं। मैं सिर्फ इमेजिन ही करती थी कि लोगों को लगता कैसा होगा। पहली बार लग रहा है कि अच्छा ऐसा लगता होगा। अरे मेरी फैमिली वाले इधर से आएंगे क्या? नहीं आएंगे? आएंगे मैम, वो उस रोड से जाएंगे, वो देखिए। हाँ, और हम इसी रोड से जाएंगे वहाँ तक। वो अच्छा। लंबा जैसा दिख रहा है ना, अच्छा और अच्छा अच्छा उससे आगे जैसे मिलेंगे हम लोग, अच्छा। तो आपको इजी रह जाएगा ना वहाँ से। हाँ, लैंड हो रही क्या?
रवि भाई ले लिया है नहीं सुन रहे क्या? ऐसे ओके ओके भैया नहीं उड़ा? पैराग्लाइडिंग बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। शुरू में तो बहुत डर लगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी थ्रिलिंग था मोमेंट। बहुत इन्जॉय किया। मतलब एक मोमेंट तो ऐसा है जब मेरे को पता ही नहीं चला था कि मैं फ्लाई कर रही हूँ या मेरा वो जो पैराशूट है वो बस ऐसे हवा में रुका हुआ है। लेकिन बाद में मतलब पता चला कि हाँ मैं धीरे धीरे नीचे जा रही हूँ, कुछ तो हो रहा है। तो जब फ्लाई किए और जब नीचे उतरे उस समय का मोमेंट बहुत ही ज़्यादा वो था। हाँ, गूज बम्स ऐसे जैसे आ गए थे, पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। मतलब अजीब था मोमेंट। लेकिन जब बीच में फ्लाई कर रहे थे तो एकदम ऐसा था जैसे मैं पंछी बन गई हूँ, बस उड़ रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा रहा शुरू में। लेकिन वैसा सोच के नहीं गए थे। जब आदमी नहीं कुछ सोच के जाता ना, तभी ऐसी सब चीज़ें हो जाती है। ये बात तो है। So I think that's the end of our second day. Yes, that's and the it was end of our vlog. And end of adventurous moment. We ended this with an adventurous moment, and that's it. We are en route to our home, Pune now. Yes. So bye bye. Take care and keep watching our videos until we meet again. Thank you. And we'll meet soon. And we'll meet soon.